औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज राई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रियासती रिट, अवामी एतमाद और सियासी कशमकश। ये मुल्क किस सिमत में जा रहा है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे पार्लियामेंट के अंदर की सियासत और सड़कों की सियासत पर टकराव बढ़ता क्यों जा रहा है। इसकी अगर बात करें तो जो स्ट्रीट मूवमेंट है, सरे फरज जो है स्ट्रीट मूवमेंट, जो सीएम केपी के सुहेल अफरीदी वो चला रहे हैं, लाहौर आए, कराची गए, केपी में उस पर वर्किंग कर रहे हैं। उस पे सुहेल अफरीदी की तरफ से हुकूमत वक्त पे और रियासती इदारों पर लफ्जी गोलाबारी भी जारी है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ एक नई बहस भी छिड़ी है कि वोटर को मेच्योर होना चाहिए। जब एक मैकेनिज्म मौजूद है, एक कानून मौजूद है कि 18 साल में जब आपका आईडी कार्ड बनता है उसके बाद आप वोट कास्ट कर सकते हैं, तो फिर इस नई बात को, इस नए एजेंडे को पेश करने का मकसद क्या है, जिसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मैं 10, 12 और 15 साल के बच्चों की शादियां करवाऊंगा और मैं उसमें खुद बैठूंगा। क्या आप अपने मुफादात के लिए अवाम को इस्तेमाल करेंगे? क्यों इस तरह करते हैं सियासतदान? आपने का काम है, सियासत का मतलब है अवाम की खिदमत करना। आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे कि आप नए नए कानून लाएंगे अपने मुफादात के लिए, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत की इजाजत तो दी गई है, मगर बहुत सारी चीजों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कोई भी जो पतंग है या कोई गुड्डा है, उस पर किसी भी सियासी रहनुमा की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी, किसी सियासी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जाएगा, और बहुत सारे गाने हैं उनको भी बैन कर दिया गया। तो अगर इतनी सारी पाबंदियां थी तो 2 दहाइयों के बाद, तकरीबन 20 सालों के बाद इस इवेंट को करवाने की क्या जरूरत थी, जबकि लोगों को इसका शौक भी खत्म हो चुका था। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ 8 फरवरी को मुल्कगीर हड़ताल की भी कॉल दी गई है, पहिया जाम की कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इनके रहनुमा कहते हैं जी कि इन्होंने बसंत इसी वजह से अनाउंस किया है कि 8 फरवरी को जो एहतजाज है उसके लिए। भाई एहतजाज तो है सिर्फ लाहौर में, और आपने एहतजाज की कॉल दी है पूरे पाकिस्तान में, पहिया जाम की कॉल दी है पूरे पाकिस्तान में। तो लाहौर जो है वो 2 करोड़ की आबादी का शहर है, बाकी अगर बात की जाए पूरे पाकिस्तान की तो उसमें 25 करोड़ आवाम है। तो इसमें देखेंगे, बात करेंगे कि क्या लोग, इतने लोग निकलेंगे कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई मुमकिन हो सके। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि हुकूमत वक्त मईशत की बेहतरी के दावे करती है, मगर अगर बात की जाए बेरोजगारी की, अगर बात की जाए तो 25 साल में इतनी बेरोजगारी और महंगाई कभी नहीं हुई जो कि इस टेनोर में जारी है। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर हसनात साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है चौधरी साजिद नजीर साहब। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है नदीम खान शेरवानी साहब। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। सर, डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, जो 7, 8 फरवरी को बसंत की इजाजत आप लोगों ने दी है, तो फिर इतनी पाबंदियां लगाने की क्या जरूरत है? सर देखें, एक इवेंट्स था जो मेरे ख्याल है कोई सदियों से चल रहा था। जी ये बिल्कुल बसंत का ऐसा प्रोग्राम था और आवाम उसको बड़े खुश दिली से मनाती थी। ये नहीं है कोई एक बंदा मनाता, मैं कहता हूँ शायद 90% लोग बसंत मनाते थे। ईद की तरह एक समझे कि त्योहार था जी। तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि ये त्यौहार होना चाहिए, लेकिन इससे जो नुकसानात होते हैं, यानी जैसे बच्चों के गिरने के हादसात होते हैं या डोर जो है गलों पे फिरती है तो लोगों की, उससे कई लोगों की डेथ भी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कुछ कानून, हदूद और कयूद तो बनाने थे। वो गवर्नमेंट ने इसलिए बनाए हैं कि आप एक लिमिट के अंदर रह के बसंत मनाएं, ना कि लोगों का नुकसान करें, अपना भी करें, लोगों का भी करें। दूसरे लोग, अगर एक बंदा जा रहा है अपने काम से और उसको तो बसंत वो नहीं मना रहा, लेकिन उसके गले पे डोर फिरती है, तो उसका क्या कसूर है?
डॉक्टर साहब देखिए, अगर पाबंदी की बात की जाए, रॉड्स लगाए जा रहे हैं बाइक्स पे, बिल्कुल ठीक है, किसी को कोई एतराज नहीं है। उसके साथ साथ जितनी भी पाबंदियां, डोर बारीक होनी चाहिए, गुड्डे का साइज छोटा होना चाहिए, सब इस चीज से एग्री करते हैं। लेकिन जो नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि कोई अपनी मर्जी से कलर नहीं बना सकता, कोई अपनी मर्जी से गाना नहीं लगा सकता, या तो फिर टोटली बंद किया जाए। नहीं, मैं बताता हूँ जी जो 132 गाने जी बैन हुए ना, जी। वो आप उसमें देखें कि सारे वल्गर गाने हैं। ठीक यानी है। जो हालांकि बसंत जो है ना सिर्फ आदमी नहीं मनाते। आप देखिए आपके बच्चियां, आपके बेटे, आपकी बेटियां, दूसरे आपके मुल्कों से लोग आ रहे हैं। दूसरे मुल्कों से जी लोग आते बिल्कुल। हैं। हमारी वाइफ जो है वो भी साथ होती हैं जो बिल्कुल बसंत ऐसे। मना रहे थे। कोई अकेला आदमी तो नहीं मना रहा। और उसके अंदर अगर एक छत के ऊपर वल्गर गाने चल रहे हैं तो दूसरों पे क्या असर पड़ेगा। उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके माँ बहनें बैठी बिल्कुल हैं ऐसे। और वो एंजॉय कर रही हैं बसंत को। तो वल्गैरिटी तो नहीं होनी चाहिए किसी भी त्योहार में। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ चूज किए हैं वो 32 गाने, जिनमें से ऐसे भी गाने हैं जो आप मेरे ख्याल में फैमिली के साथ सुन ही नहीं नहीं सकते। सुन सकते। तो तस्वीर पे क्या इश्यूज हैं तो जो तस्वीर पे भी यही मसला है कि आप इसको सियासी रंग ना वल्गर दें। तस्वीर तो नहीं लग सकती नहीं सर यहाँ? मसला यह है कि इसको आप सियासी रंग ना दें, जी। इसको एक अवामी जो है वो त्योहार बना। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि 8 फरवरी को आप लोगों ने बसंत रखी है, उन्होंने पहिया जाम पूरे पाकिस्तान में कॉल दी हुई है, तो बताएं कि इसमें कैसे आप मैनेज करेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि पहली दफा पीटीआई ने को अच्छा सोचा है। अगर इनके से ये कहते हैं हमारे साथ 99% लोग हैं, अगर 99% लोग हैं तो फिर वो बंद कर देंगे। ठीक है। अगर नहीं है तो फिर चुप कर जाए। और ये आप हंगामे कहते हैं कि इन्होंने अच्छा सोचा है। अच्छा सोचा है। ये पहिया देखिए जाम अगर ये हड़ताल की समझते कॉल हैं कि देके। पूरी कौम पूरा पाकिस्तान इनके साथ, जी। तो वो बंद कर दें। बंद कर देंगे तो इनका जो भी आप मंशा कहते हैं पूरी कि हो। 8 फरवरी को वाकई कोई रिजल्ट निकल आएगा, अवाम इनके साथ है या सर नहीं वो है? तो उस दिन पता चल जाएगा। ठीक है। अवाम इनके साथ हो तो जितने भी इन्होंने आज तक प्रोटेस्ट किया उनमें से 20,000 से मैक्सिमम 20,000 लोग हैं। तो ये तो 25 करोड़ का देश है। चोई साहब ये बताइएगा कि जो 6, 7, 8 को बसंत रखी गई है, उसमें जो पाबंदियां लगाई गई हैं, आप इत्तेहादी भी हैं, क्या समझते हैं कि वो पाबंदियां लगनी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी चोई साहब, एक्चुअली पाबंदियां काफी हद तक 80% तो मुझे लगता है कुछ ठीक है, होनी चाहिए, ताकि हर एक चीज का ये जो तस्वीर वाली लगाई गई है, गानों वाली तस्वीर लगाई गई है, ये आप समझते हैं कि ये जायज दोनों लगाई? ही जायज हैं। तस्वीर वाली तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि किसी की तस्वीर फट रही है, पाँव में आ रही है, गाने जो डॉक्टर तो साहब ने आपके बताए, इत्तेहादी हर जगह पे अपनी तस्वीर लगा लेते हैं, वो ठीक है? नहीं ये देखें, ये एक और चीज है। ये एक पूरी दुनिया में बसंत मनाई जाती है, पाबंदी हम तो फिर देखते हैं। जाहिर है सब समझते हैं ना किसकी वजह से लगाई गई है। उसकी वजह अगर एक और वॉशरूम के बाहर लग सकती हैं तस्वीरें, तो फिर हवा में नहीं उड़ सकती देखिए जी, तस्वीरें। वो वॉशरूम के बाहर वाली भी गलत है, वो भी नहीं होनी चाहिए। कब्रिस्तानों में लग सकती है सर, क्या कर वो गलत है। लेकिन ये है, इसमें लड़ाई के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एक घर के ऊपर आप कोई वाजह हो जाता है जी। कि ये वो लोग हैं, वो जो गुड़ी उड़ा रहे हो, आप ये कहेंगे कौन है। पार्टी नहीं बनेगी? पार्टी नहीं बनना चाहिए खुदा के लिए। ये एक बसंत अगर एक फेस्टिवल है, मनाया जाता रहा है, तो दोनों पार्टियों को चाहिए कि इसके ऊपर सियासत ना करें और लोगों को बसंत मनाने दें। नहीं, वो कैसे सियासत ना करें? उनकी तो सियासत का उन्होंने 8 फरवरी की जो कॉल दी है, वो तो कहते हैं यस और नो। नहीं, एक्चुअली कॉल देना ठीक है, जमहूरी राइट है उनका, उन्होंने दी है, लेकिन ये सोच समझ के उन्होंने कभी भी कॉल नहीं दी। सोच समझ के सारी प्लानिंग के साथ चीजें दी जाती हैं। ये 6, 7, 8 वैसे ही उस राशन ही होना उस दिन, तो लोगों ने बसंत मनानी है। लेकिन लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में है, इनके केपीके में हो सकता है अच्छी कामयाब हड़ताल चल सके। उसके अलावा तो मुश्किल लगता है मुझे कि कहीं और जगह पे ज्यादा कामयाबी हो, ताकि इनका गवर्नमेंट सारा मामला ही सारा केपीके में चल रहा है। तो बाकी एक राइट है इनका, ठीक है, होनी चाहिए। लेकिन बसंत को ये मुतनाज़ा ना करें, बसंत को ये बसंत के तौर पे मनाएं, जो कि मुझे अब लगता है कि ये जो पाबंदियां हैं ये अच्छी चीज है। इसमें लड़ाई झगड़े के चांसेस कम होंगे। जो डोर्स वगैरह की है वो ये गवर्नमेंट का, उस पे तो सब एप्रिशिएट भी करते हैं कि देखें जो अगर बाइक्स पे जो लगाई जा रही है वो भी लगानी चाहिए, और उसके साथ साथ डोर भी बारीक होनी चाहिए, गुड्डे का साइज भी छोटा होना चाहिए, जिसपे कोई इंसिडेंट ना हो सके। इंसिडेंट ना हो। तो वो एक अच्छा स्टेप है। देखें, ये भी एक अच्छा स्टेप है कि अगर उन्होंने, देखो 56 लाख
या 57 लाख मोटर बाइक हैं लाहौर में, जी। जो रजिस्टर्ड एक डाटा आया है, जी। उसके ऊपर इन्होंने 20%। जो इसे आपने बताया कि तकरीबन 55 लाख जो बाइक्स हैं वो रजिस्टर हैं, तो इन्होंने तो 10 लाख जो है एंटीने वो लगाने हैं पंजाब गवर्नमेंट ने। देखें लेकिन बाइक्स उस दिन टोटली बंद हैं, तीनों दिन बाइक्स बंद भी हैं और पंजाब गवर्नमेंट ने फ्री ट्रांसपोर्ट का भी कहा। हाँ, ये सेफ्टी के लिए ठीक है, ये 20% है, लेकिन ये है कि 56 लाख मोटर बाइक रजिस्टर हैं इन लाहौर। अगर दूसरी जगह से भी लोग आते हैं वो भी होंगी, लेकिन अगर फिर भी उन्होंने 10-12 लाख 20% 12 लाख के करीब बनता है, अगर 12 लाख लोगों को ये दिया है तो स्टेप तो अच्छा है। इसे वो थोड़ा सा ज्यादा करते, आफ्टर ऑल गवर्नमेंट ने इस पे भी कोई 11-12 करोड़ रुपया तो खर्च किया है, 11 करोड़ का बजट खर्च किया है, तो चलो अच्छा स्टेप है, लेकिन लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करना खुद भी चाहिए। ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं फ्री 3 दिन के लिए, और जरूरी नहीं कि रेड जोन भी बनाया गया कि वहां पे बाइक्स का अलाउ होगा ही नहीं। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि बाइक्स इतनी चलें, लोगों को सेफ्टी, लेकिन ये है इंटरनल डेट, दूसरी डेट्स में भी ये सेफ्टी तो करनी चाहिए, सेफ्टी तो हर बंदे को करनी चाहिए इस सिलसिले में। अपनी आप क्या समझते हैं कि 3 दिन के बाद लोगों का शौक खत्म हो जाएगा कि ये फिर इसी तरह पकड़ दकड़, पुलिस की बच्चा उड़ा रहा था उसके वालिद पे FIR दी जाएगी, बड़ों को पकड़ा जाएगा, अब फिर ये इसके बाद काम शुरू हो जाएगा? देखें जी, ये तो मुश्किल है कि ये खत्म हो जाए 3 दिन के बाद नहीं हो सकता। लोगों के बाद लोगों को थोड़ा सा रहता ही है, लेकिन अगर लोग अच्छे तरीके से बाशऊर लोग, पहले से ज्यादा बेहतर लोग हो गए हुए हैं, जब बसंत खत्म हुई थी इस वक्त और पोजीशन थी, अब लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवाती भी है, अच्छे तरीके से करवा रही है, तो लोग इसके सेफ्टी करेंगे, एहतियात करेंगे। लेकिन पहले भी ये होता था कि वो फिर नेक्स्ट संडे जो है ना, वो बाकी गुड़ियां शुड़ियां जो बच जाती थी वो लोग उड़ाते थे। तो इस तरह सेफ्टी के लिए मेरा ख्याल है 3 दिन भी इसलिए रखे हैं कि आप एकदम अपना शौक 3 दिन में पूरा कर लें, तो वो ज्यादा बेहतर, स्टेप तो बेहतर है। शेरवानी साहब, 8 फरवरी को क्या करने वाले हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरे भाई बात कर रहे थे कि 99% जो है इनकी पॉपुलैरिटी है, तो हमें पता चल जाएगा। अपना चोई साहब, जो मेरे दोस्त जो बात कर रहे थे कि ये पकड़ दकड़ उसके बाद भी शुरू होगी, मैं बतौर वकील आपको बता रहा हूँ, ये पकड़ दकड़ अभी से शुरू हो गई है। ऐसे ही है। और इसका मकसद क्या है, इसका जो है ना टाइमिंग आप देखें 6, 7, 8, इनका मकसद यही है कि जो है ना इसको जो है वो रोकना। और मुझे ये बताएं कि मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है, कहाँ पे जो है ना वो आप एहतजाज करना आपको। एक तो इन्होंने मैंडेट चोरी किया, मैंडेट चोर जो है ना गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, और मैं ये समझता कि अब नूरा कुश्ती शुरू हो गई है इनकी। और एक तरफ आपने मैंडेट चुराया, हम अपना एहतजाज भी ना करें। मैं आपको एहतजाज करें ना, लेकिन आप एहतजाज से आगे निकल जाते हैं, आप फिर जलाओ घिराव की तरफ चले देखिए इन्होंने क्या किया है, जो काइट एक्ट था, फ्लाइंग काइट एक्ट, उसमें भी इन्होंने अमेंडमेंट करके उसकी जो है ना इन्होंने सेंटेंस बढ़ाई उसकी। जी। और उसका मकसद क्या है एक्चुअली कि सेम डे जो है ना वो बेल ना हो। और मैं आपको लास्ट ईयर की बताता हूँ, मैं स्वीडन में था, स्टॉकहोम में, वहां पे भी बसंत भी चल रही थी साथ, वो उनका मेयर वहां पे भंगड़े डाल रहा था, मैं खुद प्रेजेंस मेरी खुद मौजूद थी वहां पे। और वहां पे फलस्तीन हमारे भाई जो पिस रहे हैं वहां पे, उनका जो एहतजाज भी चल रहा था, पुलिस वहां पे प्रोटेक्ट कर रही थी उनको भी कर रही थी, और जो बसंत मेला मना रहे थे साथ मेयर और बाकी लोग जो है वो उनको प्रोटेक्ट। मॉडर्न डेमोक्रेसी में कहां पे है कि आप एहतजाज भी नहीं कर सकते। और आप जो एहतजाज में वो कुछ होता है जो लोग अच्छा चले मैं इसी पे आ जाता हूँ, जिन्होंने बात की, जो अभी जो एक नया आ गया है, इनके मैं समझता हूँ इनके लिए जो ना खुद ये प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं कि एक बंदे का इनको खौफ है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, जो चाहने वाले हैं, जिनकी एज पे भी मेरा ख्याल आगे कदम लगाने की कोशिश की जा रही, तो उनका उनके लिए तो और आसान कर दिया है। ये तस्वीर नहीं लगाएंगे, वो 804 लिख लेंगे ऊपर, वो भी मना है। नहीं कैसे, देखिए 804 वहां पे कौन सा कानून है? ऐसी चीज, अच्छा चलो मैं इनको जैसा भी हाल बता देता हूँ। जो ये जो नाहल टोला जो बैठा हुआ है ऊपर, मुसल्लत किया गया हम पे फॉर्म 47 के तहत, ये एक इमरान खान की जो एक झलक से ये डरते हैं, ये एक दफा ही दिखा दे और इनका खौफ खत्म हो जाएगा। सारा कुछ जो है ना उसी खौफ में ये कर रहे हैं। और ये बसंत का भी जो शोशा, ये भी इसकी भी यही वजह है। तो मैं ये समझता हूँ कि तो आपकी कॉल से पहले की चल रही थी, लेकिन जो डेट्स हैं वो आपकी कॉल के बाद आई है। और इनका मकसद ये है कि ये पकड़ दकड़ करेंगे, और जो ये समझ रहे हैं कि शायद जो है ना इस पे लोग नहीं निकलेंगे। लोग जो है 8 फरवरी को भी निकले, और लोग जो है इंशाल्लाह इस 8 फरवरी को भी निकलेंगे।
और ये जो कौम है ये फैसला कर चुकी है और ये इमरान खान के पीछे खड़ी है। ये जितनी मर्जी पाबंदियां लगा लें, जितने मर्जी ऑर्डिनेंस निकाल लें, जितने मर्जी एक्ट अमेंडमेंट कर लें। आपने अवाम पे डाला हुआ है, आपके तकरीबन कोई 93 MNA है, 93 MPs हैं, वो कब जाते हैं डयाला? कितने एहतजाज में देखा है आपने? वहां पे तो सिर्फ वो बैरिस्टर साहब होंगे या खान की बहनें होती हैं, उसके अलावा कौन जाता नहीं है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि सब लोग जो है जहां पे जिनका जो काम है, जो पार्लियामेंट में वो वहां पे आवाज उठा रहे हैं, जो बाहर हैं वो भी हैं, जो हमारे ओहदेदार हैं, सब वहां पे पहुंचते हैं। लेकिन पार्लियामेंट वाले तो कहते हैं मुज़ाकरात करें, आप कहते हैं जो मुज़ाकरात करेगा वो गद्दार है। नहीं देखें, बात ये है कि जो टेबल टॉक है किससे करें आप? मुझे इनसे मुज़ाकरात करें, मैंडेट चोरों से करें? किससे मुज़ाकरात? मुझे ये बताएं कि अच्छा आप किससे करना चाहते हैं? हमारा जो एक इलेक्टेड जो आप किससे सीएम है, चलो करना मैं उसका चाहते हैं? बता देता हूँ। जी। जो इलेक्टेड सीएम है सेल अफरीदी मुस्तफा, उन्होंने कॉल की जी अपना जो ये जो कठपुतली, जो मैं कहता हूँ स्टिक अर्दली, जो है एक अर्दली होता है कि स्टिक अर्दली होता है, ये स्टिक अर्दली है। उन्होंने कहा यार मैं अपने कायद को मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। इनसे आप मुज़ाकरात करेंगे? फिर किससे करना? मुझे ये बताएं, एक बंदा खुद ही बेख्तियार है और आप अंपायर से करना चाहते हैं? देखिए एम्पायर की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि जो स्टिक अर्दली हैं शहबाज शरीफ साहब, वो एम्पायर से भी आगे निकल गए हैं और वो तो खुशामद में मैं समझता हूं कि अब ट्रम्प की जो डायरेक्ट जो कैबिनेट उसमें शामिल हो गए हैं। अब जो भी उधर मायदा करके आए हैं और जिसके आगे सम्राट भी आना शुरू हो गए, तो मैं ये समझता हूं कि वो एम्पायर से भी उनकी बात आगे चली गई है। वो टीसी में तो वो कमाल है, मैं समझता हूं ऐसी खुशामद करते हैं कि उन्होंने इनको भी छोड़ के वो आगे यूएस तक उनके जो मामला है। तो मैं ये समझता हूं कि जो मुज़ाकरात है वो इनसे नहीं हो सकते। फिर किससे होंगे? कैसे होंगे इनसे? मुझे पता है राणा सनाउल्लाह टीवी पे बैठ के कुछ कह रहा है, जो इनका जो है अपना वजीर दफा, वो खुद कह रहा है, जो खुद बाजवा की रिकमेंडेशन पे पिछले इलेक्शन में भी आए, आप भी आए, ख्वाजा आसिफ, उनकी कोई इलेक्शन किससे चाहते हैं? कोई बता देना, आवाम को भी पता लगे। देखिए ये दो बातें इसका सलूशन हमने बताया था। इसका सलूशन ये है कि आप जो है, एक तो जो हमारे 95% जिनकी पॉपुलैरिटी है, इमरान खान साहब जो सबसे पॉपुलर लीडर है, मुझे ये बताएं कि पहले तो उनसे मुलाकात करने पे पाबंदी है। कौन सा कानून है पाकिस्तान का? चले ये टूटा फूटा जो इन्होंने दफन कर दिया है 27वीं तरमीम के बाद, मुझे बताएं कहां पे पाबंदी है कि उनकी फैमिली नहीं मिल सकती, उनके वकला नहीं मिल सकते? तो मैं ये समझता हूं इसका हाल, जो सोल्यूशन इसका यही है कि एक जो है ना ग्रैंड सा एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन हो, वो उसका फैसला करे। जो इलेक्शन उन्होंने मैंडेट चोरी किया था हमारा, तो ये कौम का मैंडेट है। देखें कब तक जो है ना ये शब खून मारते रहेंगे? तो जब तक जो है ना वो नहीं होता और जब तक जो असीरान जो इनोसेंट है वो आप ये समझते हैं 8 फरवरी को इतने लोग इकट्ठे कर लेंगे कि खान की रिहाई मुमकिन हो जाएगी? देखिए मैं ये समझता हूं कि इमरान खान जो है वो इनके एहसाब पे हावी है और उसकी वजह यही है कि उसको जो है ना उसकी एक तस्वीर से, एक झलक से डरते हैं। और अब तो यहां तक बात आ गई है कि ये कानून तक बनाना पड़ रहा है सारी। मैं समझ इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो खुद कह रहे हैं, ये जो 5% रह गए हैं चो साहब, इनका जो था 5% इन मैंडेट चोरों का, वो भी खत्म होने वाला है। ये जो कानून साजी नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये समझता कि इमरान खान जो है उसके आप ये कह रहे थे कि जी अपना हम अपोजिशन लीडर नहीं बनने देंगे, और अब पूरी दुनिया देख रही है कि इमरान खान की लीडर कौन है। देखे इमरान खान जिस पे हाथ रहा था तो वो अपोजिशन लीडर बन जाता है। वो सर आपकी पार्टी के तो नहीं है ना, सेनेट का आपकी पार्टी अच्छा वो पाकिस्तानी नहीं, वो पाकिस्तानी नहीं, ये वो है जिनके नकलें उतारा करते थे, वो नहीं चादरों में ले गए। कौमी असेंबली के मेंबर नहीं है अचक जई साहब और सेनेट के मेंबर नहीं है ना आपकी, वो तो मेंबर इनके बंदे भी हैं। देखिए जब मेरी बात सुने, जब ये चोर डकैत जो थे जिन्होंने लूटा है मुल्क को, ये इकट्ठे हो सकते हैं। आपकी पार्टी में कोई बंदा इतना नहीं था कि उसको आप लोगों ने सेनेट का या ये नहीं, इमरान खान साहब ने ये मैसेज दिया कि मैं जिस पे हाथ रखूंगा ये पाकिस्तान की कौम जो है उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। इमरान खान ने इनको मैसेज दिया ये वाला उनको बना के कि मैं जिस पे हाथ रखूंगा वही जो नहीं खान कह दे अमेरिका हुकूमत गिरा रहा है तो अमेरिका हुकूमत गिरा रहा है, अमेरिका हुकूमत बचाएगा तो अमेरिका हुकूमत बचाएगा। खान इनको अपोजिशन लीडर बनाएगा तो ये ठीक है, हटाएगा तो ये ठीक है। सर ऐसे तो अच्छा चले शेरवानी साहब अवाम का खड़ी। अच्छा मैं बता, अगर आप कहते हैं कि जी अमेरिकन रजीम जो चेंज ऑपरेशन हुआ तो वो तो हुआ, आप देखिए आप क्या किया ईरान पे में क्या करना, क्यों मांगते फिरते थे आप लोग अमेरिका से? नहीं, हम तो अवामी ताकत से आएंगे। इमरान खान साहब जब भी आएंगे मुक्का लहराते हुए आएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को निकालने के अलावा, उनको उनका मैंडेट वापस करने के अलावा इनके पास कोई हल नहीं है चो साहब इसका। 8 फरवरी को निकलवा लेंगे, 8 फरवरी को कौम निकलेगी और ये जो है ना इसका हाल इमरान खान ही है। कौम बसंत मनाती रहे तुसी उस चक्कर जो अच्छा उधर होना क्या है, उधर जो है ना होना ये है, मैं आपको अभी पहले बता देता हूँ कि उसके जो जितने भी वहां पे पतंगबाजी होनी है ना उसके ऊपर 804 आना ही आना है।
ये रोक नहीं सकते उसको, चाहे ये पहले लोगों को पकड़। आप लोगों को कह रहे हैं कि इस तरह करें, फिर ये पकड़ दकड़ करें, फिर आप देखिए बात ये है कि कौन सा कानून है, मुझे बताएं कि फंडामेंटल राइट्स कहां पे वायलेशन हो रही है कि आप 804 नहीं लिख सकते उसके ऊपर? क्या उसमें इशू क्या है? इसमें छेड़ इनकी बन गई है ये वाली, नहीं बन तो गई, छेड़ तो बन गई है ना। तो फिर इनकी आप देख ले कि इनकी नाकामी देख ले, इसको इस नाहल हक टोले की मैं समझता हूँ कि नाकामी देखे कि इस बात से डर रहे हैं। और इमरान खान साहब अपने मकसद में कामयाब है। जो उन्होंने 27 साल पहले जो जद्दोजहद शुरू की थी, उन्होंने इतना शऊर दे दिया कि घर घर में सेल अफरीदी आ गया। ये अपने घर में वोटिंग करवा लें, ये कहते हैं वोटिंग करवा लें अपने घर में, बच्चों की करवा लें। वहां से भी समझते हैं कि जो सुहेल अफरीदी साहब कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, नहीं इदारों पे तनकीद कर रहे हैं, हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब जो है वो एक इलेक्टेड सीएम है, 4.5 करोड़ जो आवाम है उनके वोट से वो आए हैं। तो अदारों को भी नहीं चाहिए कि वो जो है ना खुद से जो है उनके साथ जो है ना कंसल्टेशन जो होनी चाहिए, उसके बाद जो है ना वहां पे होना चाहिए। जो सिलेक्टेड ऑपरेशन है वो किसी मसले का भी हल नहीं है। मैं तो नहीं कह रहा कि बात ना हो। इदारे कहते हैं कि अफगानिस्तान की जमीन, इदारों के साथ साथ पूरी दुनिया कहती है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है, और आप लोग कहते हैं इसके सबूत दें। नहीं देखें, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जो वहां पे जो चल रही है, प्रॉक्सीज चल रही है अफगानिस्तान से के जो जिसको फंडिंग करता है, हम उसके साथ अपने इदारों के साथ खड़े हैं, फौज भी हमारी है। कब खड़े हैं? लेकिन इशू ये है कि सबूत दें। दुनिया में मुझे बता दें कि कहां खड़े नहीं है, आपने क्या सबूत दें? दुनिया में बता, दुनिया को पता है, सिर्फ आप लोगों को नहीं पता। दुनिया में कोई बता दे कहीं पे भी किसी भी अदारे का कोई तर्जमान कह लें या कोई ओहदेदार कह लें या कोई मुलाजिम कह लें, फौज भी तो हमारे महकमा का अदारा है ना, स्टेट तो नहीं है। वो खुद भी कह चुके हैं। वो कैसे कह सकते कि हम इसको सीएम नहीं बनने देंगे, हम इसको, ये तो देखिए इस तरह तो नहीं है ना। एक बंदा इलेक्टेड है, उसके साथ आप किसने कहा था कि नहीं बनने देंगे? पहले आप स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी लंबी हुई है। नहीं, किसी ने नहीं कहा कि नहीं बनने देंगे। ये कुछ यूट्यूबर से कि उन्होंने कहा कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इसको नहीं बनने देगी। नहीं देखें, आप मफरूसों में नहीं वहां पे हकीकत अच्छा प्रॉपर वहां पे जो दिखाया गया है स्क्रीन पे जो चलाई ISPR में ये दिखाया गया कि ये सबूत चाहिए, ये सबूत है, ये वहां पर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। जितनी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है इसके ताने बाने सारे जाके अफगानिस्तान में मिलते हैं। जो सब ये बात तो क्लियर है कि जब तक अदारे अपने डोमेन में रह के काम नहीं करते, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो पार्लियामेंट के लोग हैं, जब तक नहीं इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आती। रिवायत को आगे ना बढ़ाते ना, 18 में क्यों बढ़ाया आपने आगे? 18 हम जो है मैं समझता उस वक्त भी हमारे साथ डाका डाला, हमारी 2/3 बाजवा ने खत्म की। गवर्नमेंट बनाने के बावजूद आपको शिकायत नहीं, शिकायत क्या कि RTS बैठा के हमारी 2/3 इन्होंने बनने दी थी। पता नहीं इमरान खान बासऊल आदमी है और ये जो है ना अपना सारा निजाम बदल देगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें PTI ने कभी भी कोई बात लॉजिक से करनी है। गवर्नमेंट बना के खुश नहीं है, गवर्नमेंट से आप जाके खुश नहीं है, अपोजिशन में खुश नहीं है, जेल में खुश नहीं है, रिहा होने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जेल में जो मुझे ये बताएं कि जो अगवा किया हुआ है, आप लोग तो कहते हैं कैदी नंबर 800, मैं कहता हूँ कि मगवी नंबर 804 होना चाहिए। मगवी अगवा किया हुआ नया ट्रेंड ना चला। नहीं ट्रेंड नहीं है ये। मगवी नंबर 8। आलिया हमजा ने तो कह दिया कि मुझे लगता है कि खान साहब की जो बिनाई है ना वो तकरीबन जा चुकी है। आज की देखिए चेकअप नहीं करवा रहे, उनका चेकअप नहीं करवा रहे, लेकिन खान जो है वो डटा हुआ है। और मगवी नंबर 804 जो है ये जब तक उससे बात नहीं करते, और आप देखा नहीं आपने कि मैं खुद कोर्स में अपीयर होता हूँ कि आप कोर्स के वहां से आप उठा के लेके जा रहे हैं, अगवाई किया हुआ। अब आप ये ना कीजिएगा कि कैदी की जगह मगवी लिख, नहीं तो मगवी वही बात है। नहीं, मगवी नंबर 8 वो भी नहीं लिखना और कैदी नहीं देखे, बात ये है कि मगवी नंबर 804 जो है इनके हिसाब पे जो है ना हावी है। और इंशाल्लाह ताला जब तक उससे बात नहीं करते, और ये पाकिस्तान मुझे लग रहा है कि जो इतना जी अजीम मुल्क है ये कैसे आगे चलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ मगवी नंबर 804 जो है जिसको अगवा किया, उसके साथ बात करनी। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे? मुज़ाकरात के लिए तो गवर्नमेंट ने जो है सीएम ने भी पेशकश की है, सीएम ने पीएम ने पेशकश की है, और स्पीकर कौमी असेंबली बार बार कह रहा है कि आए मेरे पास बैठे, मैं मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार हूँ आपके, मैं मुज़ाकरात कराता हूँ। लेकिन मसला ये है, इनका मसला मुज़ाकरात नहीं है, का मसला है कि एक चोर को छुड़वाना है। वो कैसे छुड़वाना है? एक बंदा था, वो आंख से काना था, वो जा भी जाता था सबको कहता काना काना काना, तू भी काना, तू मैं को काना तो तू है, तू सालू क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे काना कहना है, इसलिए पहले ही मैं आपको कह देता। ये वो चोर है, मुझे कहीं ना, ये वो चोर है। इनका वतीरा ये है कि सबको चोर 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 हम लेके, और ये जो खुद चोर है। देखिए शहबाज शरीफ
नवाज शरीफ, मरियम, साद रफीक, कितने हमारे जो है क्यादत के लोग जो है कायदीन जेलों में रहे, 2-2, 2.5 साल जेलों में रहे, 4 साल इन्होंने जोर लगाया। बाजवा की पूरी एजेंसियों ने 25 किलो हेरोइन की एफआईआर झूठी डाली राणा सनाउल्लाह पे। आप देखें कि हर बड़ा लीडर हमारा जेल में था। 4 साल, पौने 4 साल इन्होंने पूरा एडी चोटी का जोर लगाया। बाजवा की तमाम एजेंसियों ने जोर लगाया, 1 रुपया साबित नहीं कर सके, उनको सजा नहीं दे सके। ये है असल चोर, जिसको सजा हुई है और 190 मिलियन पाउंड में सजा याफ्ता ये चोर है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा ये चोर है जिसने इस वक्त, आप किसी की स्टेट में, इनके अपने बंदे जो रहे इनके साथ, कल मैं अलीम खान की बातें सुन रहा था, कहता है इसके पास तो सुजुकी कार भी नहीं थी। ये मेरी जो लैंड क्रूजरों पे जाता था, मेरे जहाजों पे जाता था, जंगीर तरीन की लैंड क्रूजर होती, जंगीर तरीन, हम 30-30 लाख जाते थे साथ, 30 लाख रुपया। वो क्यों थे साथ? सर वो साथ लग गए ना, लोग पागलपन में लग गए। अब जब उन्होंने देखा कि ये पागल के साथ हम लग गए, अच्छा सियासत तो लोग हट गए साथ। डॉक्टर साहब ऐसे बेवकूफ, सॉरी टू से, ऐसे सियासत ऐसे ही है, मुफादात के लिए, मुफादात के लिए लोग चले जाते हैं। जब देखते हैं कि ये तो बिल्कुल पागल है तो छोड़ देते हैं। ये देखे इमरान खान को जेन्युइन सजाएं हुई हैं और ये मगवी कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा झूठ है इनका वतीरा। ये इनको जो मीडिया सेल है ये बताता यही है सारा दिन कि आप इतना झूठ बोलो कि उसको सच साबित कर। ये उसी चक्कर में लगे हुए हैं। और ये अभी मैंने कहा कि इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो पता चल जाएगी 8 तारीख को। इन्होंने अभी झूठ बोल दिया कि मैंने कहा जी आपके साथ 99% हो गए। मैं कह रहा हूँ साबित हो जाएगा कि इतने % आपके साथ। अच्छा चलो, मैंने यही कहा ना आपके साथ। अलीम खान आपके एटीएम में, आप चोर कह रहे हैं, जो चोर है उनके आप देखे बात अलीम खान आपका एटीएम है ये, छोड़ दो, आपका एटीएम था, हमारा आपका है ये, आप बता दें आपका इमरान खान का एटीएम, आपका एटीएम है ये नहीं, अब्दुल अलीम क्या इतना पूछ रहा हूँ अभी, अब्दुल अलीम खान आपका एटीएम है। हमारे लीडर तो खुद बड़े अच्छे हो गए हैं जो आपने वहाँ पे, उस जैसे अलीम खान जैसे तो हमारे लोगों के गाइड डूब गए हैं वहाँ पे जो है ना, वो आगे पीछे फिरते हैं के अंदर जो आपने दिया उनको जो है ना परमिशन, किसने दी? इमरान खान ने कहा चल भागो, नहीं मिल सकता आपको, सामने उसकी वो आपका एटीएम है ये डॉक्टर साहब। अरबपति लोग हैं, अब्दुल अलीम खान अपने आया जिस बात यही थी, अब ये बता दें कि इनका एटीएम है ये नहीं, ये बता दें हमारा में बढ़ेगा या इसमें कुछ कमी आएगी, पहली बात इनको ये है कि ये अपनी औकात को पहचाने। इनकी औकात इनको 8 तारीख को पता चल जाएगी कि कितने % लोग इनके साथ। अगर 10% दुकानें बंद होगी, मानसरा की सीट का रिवर्स हुई है, पता चल गया 10% लाभी है, नवाज शरीफ साहब रिवर्स हुए हैं, रिवर्स मानसरा की सीट से हुए, आपकी औकात आपको आपकी हुकूमत में पता चल गया। बात ये है कि उसके बाद खामोशी लगी, चुप आपको हरिपुर अच्छा में किसको पकड़ाई 7,000 से हरिपुर में आ गए, शर्म ही नहीं आती आप लोगों को। हरिपुर में भी हमें ट्रैप किया, देखिए है कि इनकी हुकूमत, इनके सारे जो है ना, इनके इख्तियारात हमारे पास ना सूबाई हुकूमत के सारे प्रेसिडेंटिंग अफसर, हर चीज सूबाई हुकूमत और ये झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ मारे, झूठ पे झूठ बोलते हैं, पता चल इतना झूठ बोलो कि सच बन जाए, बस यही इनका वतीरा है। अच्छा, मसला ये कि हर जगह पे ये जो बातें की जा रही हैं, अभी कोई कानून नहीं है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन बातें की जा रही है कि वोटर को मैच्योर होना चाहिए, आप इसके हक में है या जो मैकेनिज्म जो कानून बन चुका है 18 का उसके हक में? सर ये आपने पहले एक बात की थी ना कि जनाब उस पे यूट्यूबर ने कहा कि ये इसको वज़ीर आला नहीं बनने दे, ये भी वैसी ही बात, समझे ना? इसका जवाब तो फजलुर रहमान ने दिया। सर फजलुर रहमान ने ये नहीं दिया, फजलुर रहमान ने और चीज का जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह हुआ तो फिर मैं 10, 12, 15 साल के बच्चों की शादियां करूंगा और मैं उसमें बैठूंगा, फिर देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। नहीं सर, उन्होंने उसके बात की है कि जो उन्होंने कहा जी 18 साल से नीचे किसी बच्चे की शादी नहीं हो सकती जी, उस पे उन्होंने बात की, वोटर पे नहीं बात, उन्होंने उस पे बात की है कि उसने कहा कि कानून हम गवर्नमेंट ने बना दिया वो कि 18 साल से छोटे बच्चे या बच्ची की शादी ना की जाए। अगर कोई मसलन मौलवी किसी का 18 साल से छोटे का निकाह पढ़ाता है तो वो मौलवी भी अरेस्ट होगा। ठीक है, जो बच्चे होते हैं, बच्चियां वो वर्गला के ले जाते हैं लोग,
वो जाके मौलवी निकाह पढ़ा देता। अब वो 14 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कार्ड हैं उन पे भी कहा जाता है कि बहकाया गया, तो नहीं, इसका मतलब कि उस पे तो बालिग होना, जवान होना शर्त नहीं है, 18 साल उम्र होना शर्त हो गई। सर 18 साल उम्र उसने इसलिए रखी है गवर्नमेंट ने कि ये बालिग हो के उनको समझ हो कि हम क्या कर रहे हैं। 13 साल की बच्ची, आप बताएं 13 साल की बच्ची को क्या पता कि मैं क्या कर रही, वो तो जिसके भी बरगलावे में आएगी आ जाएगी ना, उसके साथ चली जाए तो उस माँ बाप का क्या असर होगा, ये आप मुझे बताएं। तो क्या इसको नहीं रोकना चाहिए? बिल्कुल रोकना इस चीजों को नहीं रोकना चाहिए कि हमारी बच्चियां महफूज रहे। इसमें कल गलती क्या है? उस पर फजल साहब चूंकि मौलवी हैं, मैं उसका एहतराम करता हूं उनका, वो इस्लामी नुक्ता निगाह से बात करते। इस्लाम में इसमें कोई पाबंदी नहीं थी। इस्लाम में तो 12 साल 14 साल 13 साल की लड़कियों की शादियां, जवान होना जरूरी है, बालिग होना जरूरी है। मतलब है कि उसके लिए वो तो होता रहा। कुर्बे कयामत में तो यहाँ तक है कि 9 साल की जो बच्ची होगी वो रिश्ते में नानी बन जाएगी। 9 साल की बच्ची रिश्ते में नानी होगी। सर वो सही बात है आपकी, लेकिन एक हमारा मुआशरा मुकम्मल इस्लामी तो बना नहीं। जिस दिन मुकम्मल इस्लामी बन जाएगा फिर ये भी चीजें कोशिश भी नहीं करेंगे हम। सर कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस्लामी नजरियाती कौंसिल क्यों बनी? पहले तो उसको चाहिए कि कोई अगर ऐसा कानून बनता है तो वो उसमें इस्लामी नजरियात कौंसिल उस कानून को रबट करे, उसको कह के ये गलत कानून। मुफाहमत की सियासत के आसिफ अली जरदारी जो है वो बादशाह के लाए जाते हैं, तो इसमें कोई मुफाहमत नहीं करवाते इनमें? किस चीज पे? असल में ये इनकी एक जाती किस्म की लड़ाई है, इनकी फैमिलीज इश्यूज हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान जब भी टेक ऑफ करता है, इस वक्त पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे मुल्कों में पाकिस्तान का नाम है, वकार है, हम जाते हैं दूसरे मुल्कों में, अभी होके हैं, पाकिस्तानियों को एक बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले जो मुफाहमत की आपने बात की, तो जब इन्होंने इलेक्शन कंप्लीट हुआ, इनकी मेरा ख्याल है 106 और 7 सीट थी पीटीआई की, तो खुर्शीद शाह साहब ने सबसे पहले इनको कहा था कि आए आप गवर्नमेंट बना लो हमारे साथ मिलकर गवर्नमेंट बना। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ताकि गवर्नमेंट का इनका एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये इधर ही अपनी असम्बलियां तोड़ के घर चले जाते थे। पंजाब में भी वो सबसे बड़ा नुकसान हुआ इनको। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की है, कहते हैं कि बुरे दिन वहीं से शुरू हुए, वहीं से शुरू है, हमेशा मुफाहमत की है। आज भी मुफाहमत के लिए तैयार है, हम तैयार हैं, लेकिन हम किससे बात करें? कोई हमारे पास आएगा मुफाहमत करवाने के लिए? कहते हैं किससे बात करें, वो भी कहते हैं किससे बात करें, तो अवाम किससे बात करें? जरदारी साहब ने ये कहा है कि हम इनसे बात करने के लिए किसी से बात नहीं करनी, हमने पॉलिटिकल लोग हैं, हम अपने लोगों से बात करते हैं, बस इसके अलावा नहीं। हाँ, मुफाहमत का ये कह रहे हैं, ये पिछला 1 साल से या 4-5 महीने से ये लोग कह रहे हैं कि जरदारी, इनके लीडरान ने कहा असेंबली में कि जरदारी साहब को मुफाहमत करनी चाहिए, एज ए प्रेसिडेंट आना चाहिए। लेकिन जरदारी साहब के पास कोई जाएगा, ये तो पहले गालियां निकालते हैं फिर बात करते हैं। गाली कौन सुनता है? कोई नहीं। एज ए पंजाबी तो कोई गाली कब्र तक नहीं बर्दाश्त करते हम लोग, हमें पता हो कि उसने निकाली है तो वो जेल में रहती है। तो ये पॉलिसीज इनकी नहीं है, यहाँ इनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है। ये पॉलिटिकल आपके इत्तेहादी भी तो आप लोगों को ऐसे ही कहते थे। नहीं, जो कहते थे, देखिए जी, उन्होंने रिकॉर्ड में है कि उन्होंने माफी मांगी, ठीक है, जिन्होंने गालियां अगर ये माफी मांग लें तो फिर काम चलेगा? इनको बिल्कुल वो बात करने को तैयार नहीं आकर माफी मांगेंगे। फिर इन्होंने बात किससे करनी है? फिर इन्होंने बात किससे करनी है? ये इन्होंने अफगानिस्तान से बात करनी है तो जाके उनसे बात करनी है, उनकी सपोर्ट तो कर रहे हैं। वो ना उनसे बात करेंगे ना, जब ये सोचेंगे कि पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में सियासत करनी है, पाकिस्तान को अच्छा कहना है, तो तब इनसे बात होगी किसी की भी, वरना बात नहीं होगी। अच्छा, मांग लो माफी, गल खत्म करो। तो देखें, जरदारी साहब ने 6 महीने की एज ए प्रेसिडेंट इनको माफियां दी। हर कैदी को 70 साल। अच्छा, चलो मैं माफियां दी तो वो दे रहे हैं। मैं इनको जो है ना इसका रिस्पॉन्स करता हूं। पहले तो वो जो आप पहले बात कर रहे थे उनके साथ कि जो सुनना उसके मुताबिक तो वो बलोगत की उम्र है जिसके लिए जो, लेकिन जो फजल रहमान साहब की बात है वो एक ही थैली के चट्टे बैठे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की वो भी स्टप नहीं। आजकल तो आपके साथ है सर, आप जो आपके साथ इसलिए कोई नहीं स्टैंड करता। मैं बात तो कंप्लीट हो लेने जी। उसमें जो बात इन्होंने दूसरी की बतौर वकील, मैं समझता हूँ कि वो भी आपकी बात ठीक है कि वो जो हमारी बच्चियों का मसले मसाइल चल रहे हैं कि उनकी बलोगत होनी चाहिए या उम्र जो है उनको समझना चाहिए, या जिस तरह की वो कोर्ट मैरिजेस हो रही हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो मैं समझता हूँ कि उसके लिए हजरत आयशा सिद्दीका जो है उनकी भी 9
एयर जो है ना जो पोर्ट किया गया उनकी थी। जो इन्होंने बात की मुफाहमत की, साहब इन्होंने जो मुफाहमत है ना, किसको मुफाहमत कहते हैं मैं बताता हूँ। इन्होंने मोक मका को इनको उसका नाम रखा हुआ है मुफाहमत, कि आए आप भी लूटे हमारे साथ में। हमारा तो मैनिफेस्टो यही है कि हम एंजॉय करें। इनका मकसद ये मुफाहमत इन्होंने नाम रखा हुआ है, और बार बार ये कोड करते हैं जी वो उन्होंने माफी मांग ली। और जरदारी साहब ने कौन सी नेल्सन मंडेला वाली कैद काटी है, मुझे ये बताएं। 12 साल तो मैं करप्शन पे आ जाता हूँ अभी मैं। अच्छा जो इन्होंने 11 साल ट्रैक्टर का जो था और आबदोज वाला केस था उन पे, ठीक है, जो साबित शुदा था, जिसपे 10% बाद में आया था, अब तो 100% हो गए। बात ये है कि इसमें आप 200% हो गए, आप 200 से भी ज्यादा हो गए हैं। बात अभी सर्च मारे गूगल में चोर गड़ी चोर तो क्या निकलेगा, अभी निकाल। मैं अभी जो आप तो पूरी दुनिया में आ गए। मेरी बात सुने, बात ये है कि मैं आप जरदारी साहब मुफाहमत पे आ जाता हूँ, सर्टिफाइड हो गया, मैं मुफाहमत पे अभी बच्चा एक इनके लिए मुफाहमत ये है। एक बात इन्होंने वैसे बड़ी पॉजिटिव की है, इन्होंने कहा जी इनकी 170 सीट्स थी, ये इन्होंने एडमिट कर ली है। 170 नहीं, 107 जो 107 से आप 80 ले रहे हैं, ये आपकी सियासत है। 107 से आप 80 पे ले रहे हैं। देखिए जो चाहते हैं वो बात ये है कि इनकी सियासत तो रहेगी लाड़काना तक जो है। चौधरी साहब मैं देखें जी, अल्लाह का शुक्र है बलूचिस्तान में हमारी गवर्नमेंट है, सिंध में हमारी गवर्नमेंट है, सेनेट में हम नहीं है, वो इनको क्या है। वो 30 सेकंड है आपके पास फिर। अच्छा बात ये है कि जो इनका मुफाहमत है लूटमार का, जो लूटमार का नाम इन्होंने रखा है मुफाहमत, हम उस पे तो आने वाले नहीं है, लेकिन जो आप अंदर ही लेंगे फिर। नहीं ये क्या बात। अच्छा देखिए ये डिसाइड कर रहे हैं बैठ के, ये फैसला हम करेंगे, डिसाइड कर रहे हैं, हम तो माफ कर रहे हैं। 6 महीने कहते हैं मुंह से खोलनी पड़ती है हाथों की दी हुई। तो बात ये कि ये फिर भी बारी आ सकती है, किसी की भी आ सकती है। तो मुफाहमत जो देखे ना, हमने बारी तो लूट मार एसी उतार दूंगा तो आप अच्छा बंद कर दूंगा। बात ये है कि जो अच्छा तो जो लाड करना की सड़कों पे घसीटना था और पेड़ फाड़ना था वो जायज है। ये जो लूट मार जिसका नाम इन्होंने मुफाहमत रखा हुआ है, और जितने ये करप्ट लोग हैं, जो सबसे बड़ा करप्ट है वो पीपल्स पार्टी में, इनसे भी बड़ा जो इनसे भी बड़ा करप्ट, सबसे ज्यादा करप्ट और साबित हो गया पूरी दुनिया में। अच्छा, और आज अभी गूगल पे मारे आपको सबसे बड़ा करप्ट नजर। और ये सारी टीम ये जो कह रहे हैं ना कि ये सियासी नहीं है, इनकी सियासत आज अलीम हाँ इनको जहाजों पे लेके गवर्नमेंट बनाया, करप्शन वो उसको ठीक था, करप्शन करेगा वो सियासी चिंची बनाया, संगीत तरीन इनको जहाजों पे लेके जाए, उस वक्त करप्ट नहीं, आज करप्ट है। जो करप्शन करेगा वो ज्यादा करप्शन नहीं करेगा वो गैर सियासी। इनकी जो वाइफ है भैया रखा हुआ है, इनकी वाइफ सबसे ज्यादा जो करप्ट है वो सियासी है, जो करप्शन नहीं करेगा वो गैर सियासी है। हम गैर सियासी ठीक है, क्योंकि हम इस इन करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं। आपका नाम ही करप्ट में जुड़ गया है। देखे बात ये आपके कहने से तो कुछ भी नहीं होगा। आप देखें गवर्नमेंट ने यूके अखबार में आ गया इस करप्ट सिस्टम। अगर आप लोग शेरवानी साहब करप्ट नहीं है, जुल्फी बुखारी का है, गोगी साहब कहाँ है, कहाँ है वो वो दूसरे वो साहब जो अच्छा किसी को जो भी ABC या गोगी या कोई भी, उनको ये करे ना, क्यों नहीं कर रहे? करे, वो आपकी पार्टी के नहीं थे? अब नहीं मैं पार्टी, मैं तो उसका तर्जुमान ही नहीं हूँ। खान साहब ने मुंह से कहा है तर्जुमान। बात यह है कि मैं तो इमरान खान की बात करूंगा, उनका तर्जुमान हूँ। ये इनके पास है सारा कुछ, लाए करे उनको, अगर किसी का कर रहे हैं। नहीं देखे ना, अब आप कह दें कि उस्मान बुज़दार आपका नहीं था, गोगी आपकी नहीं थी, जुल्फी बुखारी आपका नहीं था, इन्होंने कुछ कोई उस पे कोई किसी किस्म की लिटिगेशन चली है, कोई बता दे, किसी किस्म की बता दे। इनकी नेग्लिजेंस या हो सकता है इनकी वो गेम कर रही है, जो भी जितने भी लोग इन्होंने प्लानिंग से आप में भेजे। मैं ये नहीं कह रहा हमने प्लानिंग से भेजे, मैं ये कह रहा हूँ 3.5 साल जुल्म किया आपने पंजाब के साथ। ये उस्मान बुज़दार की सूरत में जुल्म किया आपने। अवामी हुकूमत नहीं है जैसा भी ये क्योंकि लूट मार करके मैंडेट चोरी करके DC के रेट्स तय नहीं होते थे। नहीं देखिए कौन लेता था पैसे, ये तो सबको पता है। बुज़दार का कोई तर्जुमान नहीं, मैं इमरान खान का हूँ, और उसी पे मैंने बात करनी है। बात ये है कि ये इनकी फिर हम घड़ी पे और जो इनके मुजरमाना जो मैं समझा खामोश नेकलेस पे जी डॉक्टर साहब। सर मैं एक बताऊं बात, ये तबका एक ऐसा है जो PTI के साथ शामिल है, ये पढ़े लिखे लोग जाहिल है।
एक होते हैं जैल, एक होते हैं पढ़े लिखे जैल। ये आप कहते हैं जो बुजुर्गों की मिसाल थी वो सही सच्ची सही साबित हो रही, यकीन करें सही साबित हो रही कि पढ़े लिखे PhD लोग जाए, और ये लकीर के फकीर, लकीर के फकीर है, एक ही चीज पे अटके हुए इससे भी हैं, आगे चलेंगे, इससे भी आगे चलेंगे। तकलीफ पंजाबी बचा दी है इन्होंने। मैंने पहले बताया कि हमारे जितनी क्यादत अंदर रही है, इनके 4 साल दौर में बाजवे ने पूरा जोर लगाया। ISI, MI, IB, स्पेशल ब्रांच, कौन सा इदारा है, FIA के जो DG था उसको बुला बुला के इमरान खान कहता था इसके खिलाफ पर्चा दो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। लेकिन क्या साबित हुआ, इंग्लैंड तक ये गए, इंग्लैंड में भी इनके मुंह पे वहां जूता पड़ा। इन्होंने कहा जी मनी लॉन्ड्रिंग की है शहबाज शरीफ, एवन फील्ड की बात कर रहे हैं जहां पे रह रहे हैं। सुने ना भाई, सुने ना, सुन तो ले। अब आपके जो आप बात करते हैं हम चुप रहते हैं। बनाए तो उसमें क्लीन शीट मिल गई, उसमें उस पे आपको उनके इंग्लैंड की हाई कोर्ट पे आपको जूता पड़ा। एवन फील्ड की जो आपका जो था ना शहजाद अकबर, वो सारे इतने पलंदे लेके गया था इसके नैब के, और उस पे जाकर उन्होंने कहा जी मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की है। उस पे उन्होंने दुबई तक मनी लॉन्ड्रिंग चेक की एनसीए ने चेक करने के बाद इन्हें क्लीन चिट दी कि इन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। फिर उन्होंने कहा जी ये जो अपार्टमेंट बेचे गए हैं मलक रियाज को, उसमें करप्शन हुई है और इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से वो खरीदे थे। फिर उसको उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद उन्होंने कहा जी इनका लीगल मनी है जिससे इन्होंने अपार्टमेंट लिए थे और लीगली इन्होंने बेचे हैं, कोई करप्शन वहां साबित नहीं है। यहाँ की कोर्ट तो छोड़ दे, इंग्लैंड की तो मान ले, जिसको आप अपना बाप समझते हैं इंग्लैंड और अमेरिका को, तो उनकी बात भी मानने के लिए तैयार। अब ये देखिए अब ये सर्टिफाइड चोर साबित हो चुके हैं। अब ये शोर मचा रहे हैं, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, ये शोर मचा रहे हैं। एवन फील्ड की शायद जिस तरह आप देखा कि झूठ इतना बोला जाए सच लगने है। अब देखिए कि सर्टिफाइड ये चोर साबित हो, इस पे इसको सजाएं हो चुकी हैं इमरान खान को, और फराग गोगी भागी हुई है। आज वो आ जाए, दूसरे दिन इमरान खान के बाद हम आपकी मुफाहमत होते होते फिर दूरियां पैदा हो गई। उन्होंने कहा हमने नहीं करनी आपके साथ। 30 सेकंड है बस। जरदारी साहब ने कहा था ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है, वो एक खिलाड़ी है, उस क्रिकेट में क्रिकेट खेले उनके लिए अच्छा है। देखिए दुनिया में कोई कानून, कोई खिलाड़ी, देखिए एक मैच आप हार गए हैं, अब अगले मैच का इंतजार करें। एक ये इलेक्शन हार गए हैं तो ये अगले बारी का इंतजार करें, KPK में काम करें, लोगों को बताएं, वोट लेके आ जाए। अगर ये तो किलियां उठा के ले जाते हैं, इनका तरीकाकार ये हो गया। लेकिन उसकी मेन वजह ये है कि वो बंदा करप्ट है, उसने अपनी करप्शन को छुपाने के लिए अवाम को आगे कर रहा है, अवाम को मरवा रहा है। ये कभी अपने जो इनके हैं अंदर पड़े हुए हैं, इनके वर्कर्स, इनके ये कौन बैकअप करता है? इनके वकील जाते हैं पीछे? कभी भी नहीं जाते। जरदारी साहब ने कहा था, जब प्रेसिडेंट बने थे तो जरदारी साहब ने कहा था कि आज के बाद मेरा कोई वर्कर जेल में नहीं जाए, नहीं गया। तरीकेकार से चले हैं, तरीकेकार से आगे बढ़ के जाना है। इन्होंने 13 के इलेक्शन के बाद 35 पेंशनर्स का कितना शोर, धरने दिए, 120 दिन बैठे रहे, वहां शोर मचाते रहे। उसका रिजल्ट क्या? वही केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई धांधली नहीं हुई और इनके मुंह पे जूता पड़ा, लेकिन ये मानने को तैयार है। सियासी बयान था क्या? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी सियासी बयान क्या सियासी बयान था? तो वो फिर झूठ बोलते रहे ना, इसका मतलब है ये अव्वल दर्जे से झूठे हैं और पहले दिन से झूठे हैं और झूठ ही बोले जा रहे हैं। ये भाई मेरे 35 पंचरों वाले झूठ पे बता दें आप क्या बात कर रहे थे कि जी हमारे वर्कर्स, आपके वर्कर्स है कहाँ पे, मुझे ये बता दें। बात तो आपसे पूछते हैं। अच्छा कितने वोट निकले? ये बातें कर रहे हो, कितने बिलावल भुट्टो के कितने? 50 जाना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। 100 से ज्यादा बंदा नहीं होता वहां। लाहौर से कितने वोट जहाँ पे वो काउंटर लगा होता पैसे देने वाला, ये बताइए कितने? जब इन्होंने असलम गिल को लाहौर की सदारत, कौन से वर्कर है इनके पास? मैं आज चैलेंज से कह रहा हूँ, एक जलसा जो है ना, ये एक परमिशन दे दे, ये सब जितने भी चोर इकट्ठे हुए हैं सब इकट्ठे होके आ जाए सारे, एक जलसे का हमें दें। और ये भी कर दो मौलाना फजलुर रहमान भी आप जितने बड़े बड़े कर लेते हैं, इनके वोट सर्च करें, इनके इलेक्शन में 1 करोड़ 70 लाख मरियम सफदर लोगों को बातें करते हैं, हमारे करोड़। बात ये है कि मरियम सफदर वाला ये करते हैं हर वक्त 13 करोड़, देखिए 15 करोड़ का नाम नहीं होगी ना। मरियम साहब थैंक यू वेरी मच, चोई साहब थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है और हमारी बात और हमारा सवाल फिर वहीं का वहीं है कि सियासतदानों का काम है अवाम की खिदमत करना, अवाम बेरोजगारी से
महंगाई से खुदकुशियां कर रही है, लेकिन सियासी पार्टियां जो अपने अपने इक्तदार के लिए एफर्ट करती नजर आती हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।